एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस टैरेट्स। रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गया है। रिलेशनशिप में सारी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गई हैं। अब वो इंसान आपकी सुनना नहीं चाहता, आपसे बात नहीं करना चाहता। बहुत बहुत दिन, मतलब कि हो सकता है महीने महीने भी वो इंसान आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा, अपने आप इनिशिएट नहीं कर रहा। आप उसको चेज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा रूड होकर बात करता है, ब्लॉक किए जा रहा है, हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया है। तो इस रिलेशनशिप में लेकिन वो इंसान चाहता है कि वो आपसे डिस्टेंस करे, आपसे मूव ऑन करे, लेकिन आप वहीं पे अटके हुए हैं। आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को वापस से हील करना, आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना, आप चाहते हैं उस इंसान की तरफ से वही पहले वाला प्यार, पहले वाली केयर, पहले वाली रिस्पेक्ट, पहले वाली जो फीलिंग्स और इमोशंस वो शेयर किया करता था, वो आप चाहते हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं अपने रिलेशनशिप पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपनी वाइब्रेशंस पर, अपनी मैनिफेस्टेशन पर, अपनी एनर्जी पर, खुद पर। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी इंसान को, जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है, जिससे हो सकता है काफ़ी टाइम से आपका बातचीत नहीं हो रही है और वो इंसान आपके फ़ोन बुक में है लेकिन उसने आपको ब्लॉक नहीं किया हुआ है, और जिन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है उनको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक ब्लॉक नहीं किया है, अभी बीच बीच में मैसेजेस हो जाते हैं, तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक उन लोगों पे, रिलेशनशिप पे ज़रूर काम करेगी। किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करने से पहले पहली बात तो आपको ये सोचना है, क्या ये रिलेशनशिप सच में आपके लिए है? क्या वो इंसान सच में आपको उतना ही प्यार करता है जितना आप उसको करते हो, या वो इंसान सच में आपको वैसे ही चाहता है जैसे अपनी लाइफ में रखना चाहता है जैसे आप उसको रखना चाहते हो? तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस है ना, वो अपने आप से पूछना पहले बैठ के। अगर उन सब का जवाब आता है यस, तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप करिएगा और इसका मैं गारंटी देती हूँ कि आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। लेकिन ट्रस्ट और फेथ के साथ मैनिफेस्टेशन करने के बाद ना डेस्परेट नहीं होना है। जहाँ पे डेस्परेशन आ गई, जहाँ पे एंग्जाइटी आ गई, जहाँ पे गिव अप वाली एनर्जी आ गई, जहाँ पर ये लगता है मैंने कर दिया और नहीं हुआ, तो ये सब कुछ नहीं करना। अगर ये सब कुछ करना है तो इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा और टाइम लीजिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए। तो इस टेक्निक में आपको क्या करना है कि आपको अपने सामने चूज़ कीजिए ऐसा टाइम जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कम से कम 15 से 20 मिनट, यानी बहुत रिलैक्स हो जाइए। उस इंसान को अपने सामने बैठाइए, उस इंसान को बोलिए, उससे बात कीजिए, उसको आवाज़ दीजिए, मन ही मन आंखें बंद कर कर उस इंसान को आवाज़ दीजिए जो उसका नाम है। बहुत प्यार से उसको बुलाइए, जो भी उनका नाम है, उनको अपने सामने बैठाइए कि वो आपके सामने बैठे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हो। आई टू आई कांटेक्ट करना है और आपके मन में जो भी बात है, मतलब अच्छी बुरी, उनकी कोई ख़राब बात, आपकी कोई, आपको लगता है गलती है, बहुत प्यार से उनको बोलिए, सारी बातें बोलिए कि मैं मेरे से ये गलती हुई, मैं आपको समझ नहीं पाया, समझ नहीं पाई, आपने मेरे साथ जो भी किया मैं उसको मानती हूँ, वो भी गलत था। तो मतलब कहीं ना एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आ जाइए कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं या उनकी कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे माफ़ी भी है और भूलना भी है, ये दोनों चीज़ें, यानी फॉरगिव और फॉरगेट वाली एनर्जी में आपको बैठना है। कि अगर आपको उस इंसान को मैनिफेस्ट करना है, उस इंसान को चाहिए, तो रिवेंज वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और हर तरीके से उस इंसान को उसकी तरीके से एक्सेप्ट करने की आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। उस इंसान को अपने सामने बिठाइए, उनसे अपने सारे दिल की बात कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप लगाना चाहते हैं आप लगाइए। बहुत तसल्ली से बैठिए, अच्छी बात भी कीजिए, जो ख़राब लगा है वो भी कीजिए, और कुछ अच्छा ऐसा मोमेंट था जो आप लोगों ने साथ में निकाला था वो भी आप डिस्कस करिए उस इंसान से। फिर उसको बोलिए कि आप बोले कि वो आपसे क्या चाहते हैं, उनसे अच्छे से पूछिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपको बोलता हुआ नज़र आएगा। उनकी वो बातें जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको उस विजुअलाइजेशन में या उस जगह पे जहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक के लिए बैठे हैं, वो चीज़ें आपको सुनती हुई नज़र आएंगी कि वो इंसान आपसे क्या चाहता है, क्या कहना चाह रहा है और कैसे आपको रखना चाहता है। तो उनकी तरफ से उनकी बात भी पूरी सुनिए और उस चीज़ पे अग्री करिए, क्योंकि आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट करना है। उस इंसान पे एग्री करिए, उसकी सारी बातें सुनिए प्यार से और फिर उसको बोलिए कि आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं जो वो चाहता है। इस एनर्जी को आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट दीजिए और ये जो प्रैक्टिस है आपको
11 या 21 डेज तक करनी है। ये आपको रोज़ करनी है और ये सोच के करनी है कि मुझे 11 दिन या 21 दिन में रिजल्ट नहीं चाहिए। आपको ये सोचना है कि मैंने ये मैनिफेस्टेशन कर दी, मेरी ये विश थी जो मैंने अपनी बात आगे रख दी, और यूनिवर्स पे, कंप्लीट यूनिवर्स पे यानी ब्रह्मांड पे आपको ट्रस्ट करके चलना है कि ये चीज़ आपकी पूरी हो चुकी है। आपका पार्टनर आपसे बात कर रहा है, नेक्स्ट डे उसका कॉल आ रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। पास्ट में जो भी हुआ था, जो आपने कल रात की जो भी मैनिफेस्टेशन थी उसमें एक दूसरे को बता दिया है कि क्या नहीं करना, क्या करना है, कैसे करना है, यानी उस चीज़ पे कोई बात नहीं करेंगे। और इमेजिन कीजिए कि वो इंसान आपको कॉल कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपसे मिल रहा है, आपको प्यार कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है, आपको उसी तरह से रखा है जैसे वो शुरू में आपसे मिला था। तो ये सब कुछ है, आपको बहुत अच्छे से सोचना है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है 21 डेज़। और मेरी गारंटी है कि 21 डेज़ 11 डेज़ जो भी आप सोच के करते हैं उससे पहले ही आपको इस मैनिफेस्टेशन में रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट मिले तो ज़रूर आके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। और ये टेक्निक ऐसी है, यानी ये ना एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आप मेडिटेटिव वे में उस इंसान से बात कर रहे हैं। ये आपकी मेडिटेशन टेक्निक है, मैं बोल सकती हूँ मैनिफेस्टेशन की। बल्कि मैनिफेस्ट करना कोई ऐसा मत सोचिए कि बहुत ईजी होता है। कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, उसके नो और यस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसमें ना हमें गिव अप नहीं करना, इसमें हमें लेट गो करना होता है कि भाई मैंने अपनी कोई चीज़ मांगी यूनिवर्स से, मैंने अपनी विश रख दी यूनिवर्स के आगे, मैंने वो बात रख दी अपनी। अब यूनिवर्स की वो है कि वो उस विश को ग्रांट करते हैं, उस विश को पूरा करते हैं, कब करते हैं। तो यानी मेरा कंप्लीट ट्रस्ट जो है उस यूनिवर्स पे, जिनके को सोच कर उस मैनिफेस्टेशन पर, उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल पर होना चाहिए कि ये मेरी विश पूरी होनी ही होनी है। लेकिन हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी आप विश करते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, उसमें आप ये ज़रूर देख के चलिए कि वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, और है तो वो कितना आपको फ़ायदा दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम इमोशंस में आके, अपने जोश में आके या रिवेंज वाली एनर्जी में आके हम बहुत चीज़ें गलत भी मैनिफेस्ट करते हैं, मांगते हैं। लेकिन यूनिवर्स बहुत समझदार है, यूनिवर्स हमें वही चीज़ देते हैं, वही एनर्जीज देते हैं, वही लोग देते हैं, वही सिचुएशन देते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो इसलिए ट्रस्ट कीजिए, फेथ कीजिए, इस टेक्निक को कीजिए और आके ज़रूर बताइएगा कब तक आपकी विश पूरी हुई।